मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, पिछले दिनों मैं गौतम बुद्ध नगर गया था और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में 3 अधिकारियों के साथ मैंने एक परिचर्चा आयोजित की थी। उसमें गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर विवेक मिश्र जी, सीनियर आईएएस अफसर और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशुतोष जी और वहां के सिटी मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह जी के साथ लंबी बैठक की थी। पिछले एपिसोड में आपने विवेक मिश्र जी के साथ वार्ता का अंश देखा था और इस एपिसोड में आशुतोष जी द्वारा उठाए गए कुछ सवाल और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान देने का मैंने प्रयास किया है। आप यह एपिसोड देखिए। एक आग्रह बस चलते चलते यह है कि जब भी सूचना की दुनिया का कोई एपिसोड देखें तो पूरा देखें, अधूरा न देखें। अधूरा देखने से आपकी जानकारी अधूरी रह जाती है। आपका बहुत बहुत आभार। मित्रों, अभी सूचना की दुनिया में जो चर्चा हमने शुरू की थी उसमें विवेक जी से आरटीआई के संदर्भ में बहुत सारे लोगों पर जो है स्पष्टीकरण एक प्रकार से हमने साझा किया अपने विचार आरटीआई एक्ट 2005 के आलोक में। हमारी दाहिनी ओर श्री आशुतोष द्विवेदी जी हैं, ये सीनियर आईएएस अफसर हैं। मैं इनके बारे में पहले बता चुका हूं। आप आशुतोष जी ये बताइए, आप बहुत सीनियर अफसर हैं और आरटीआई से आपका साबका भी पड़ा होगा, कभी पीआईओ भी रहे होंगे आप, तो आपका क्या अनुभव है? और अगर कोई जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा का समाधान हम लोग आपस में कर सकते हैं। सर, आरटीआई एक्ट ने पारदर्शिता को, गवर्नेंस के पारदर्शिता को बढ़ाने में बड़ी बेजोड़ भूमिका, क्रांतिकारी भूमिका निभाया और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए जो फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्ट ऑफिशियली अथराइज्ड करने की जो प्रक्रिया हो सकती है उसमें बहुत इसकी बड़ी भूमिका रही है और इसके लिए जितनी सराहना किया जाए इस एक्ट की जानी चाहिए। और क्योंकि इसका लाभ हमने देखा है, सिस्टम के कॉम्प्लिकेशन के कारण कई बार सीधे किसी पीड़ित की मदद न कर पाने की स्थिति में उसकी मदद के इस तरीके को हम लोग भी प्रमोट किए हैं व्यक्तिगत रूप से, ऑफिशियली भले न करें, लेकिन क्योंकि लोकतंत्रात्मक सत्ता के अधीन हम लोग जनसेवक के रूप में हैं तो किसी न किसी रूप में पीड़ित की सेवा हो ये भाव रखकर ही काम करना है। लेकिन सर, इसका निगेटिव आइडिया वाले लोग, माइंडसेट वाले लोग सोसाइटी में जो भी हैं उसका मिसयूज भी खूब किए हैं या कर रहे हैं। इनके मिसयूज से कैसे अपना बचाव किया जाए ताकि इस एक्ट की अच्छाई और बढ़े। जैसे कई मिसयूज तो दो तरीके से हम इसको देख रहे हैं सर। एक तो मिसयूज इस रूप में कि तमाम व्यक्तिगत सूचनाएं लगातार मांगते हैं, उन्हें भी शायद पता है कि ये दे नहीं सकते, लेकिन हरासमेंट के कारण लगातार मांगते हैं, कई लेवल पर मांगते हैं। तो उससे एक जो निजता का से रिलेटेड सूचना है उसको बड़ा क्लेरिफाई नहीं कर पाता है आदमी सामान्य रूप से कि किन किन चीज़ों को हमें देना है, नहीं देना। कोई किसी के मैट्रिक के सर्टिफिकेट को मांगता है, कोई इस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी मांगता है, मैट्रिक इसमें ये प्रमाण पत्र इनका फर्जी हुआ है, 20 साल पहले की नौकरी लगी है। अब उसमें लगातार उसमें देने वाला देने में भी टाइमली सक्षम नहीं हो पाता है, देने में भी यदि आ भी गया तो तमाम कॉन्ट्राडिक्शन की आप क्यों मंगा रहे हैं, वहां से भी चिट्ठियां दिएगी, ये तो देर इसका मिसयूज हो सकता है। तो ये कंट्राडिक्शन बनते हैं। दूसरा, चूंकि गवर्नमेंट सिस्टम में कई विभागों में स्टाफ का कुछ अभाव रहता है सर, और उसमें उसे मालूम है कि हम इसे, और इसमें कोई विशेष कमी नहीं है कि जिसमें तथ्य हम जोड़ें, तो करीब 47 से लेकर अब तक का इस संबंध में सारी सूचना दिया जाए।
कभी 10 साल का, कभी मतलब तमाम चीज़ें। अब फिर ये क्यों कर दिया गया, ये क्यों कर दिया गया, ये क्यों नहीं किया गया, क्वेश्चन मार्क्स वाले भी खूब आते हैं और उसका जवाब देने पर भी वो लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनका वो सब जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, अनजाने में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सूचना प्राप्त करना नहीं है, सामने वाले को हरास करना है। तो सर इनसे कैसे बचा जाए, बचा इन सब पॉजिटिवली बचा जाए, ताकि इनसे बच यदि हम बचाव का ज्ञान उपाय अख्तियार करेंगे तो आरटीआई के मूल ऑब्जेक्टिव का बचाव होगा, क्योंकि मिसयूज ना हो, केवल प्रॉपर यूज हो। देखिए आशुतोष जी, आपका सवाल जो है बहुत स्वाभाविक है और बहुत सहज है। एक पीआईओ आप पता नहीं कभी रहे हैं कि नहीं रहे हैं, सर बहुत जगह तो ये बहुत दिक्कत शुदा बात है। और मैं ये मानता हूँ कि 18-19 साल के बाद आरटीआई एक्ट के प्रति अगर समाज में जागरूकता आई है तो निश्चित तौर पर जो है इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ है। और मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार का जो है पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया गया है। और जैसे कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, ओडीओपी का जिक्र करते हैं, मतलब विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, और एक पॉजिटिव जो है साइन लेकर के आते हैं ओडीओपी का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो मैं तो ये कहता हूँ कि वन डिस्ट्रिक्ट वन आरटीआई माफिया, या यूं कहिए कि वन डिस्ट्रिक्ट सो मेनी आरटीआई माफियाज। अब माफिया कहना मुझे लगता है कि थोड़ा सा निगेटिव ज़्यादा है, तो मैं इसको बदल के ये कह सकता हूँ कि एक जिले में बहुत सारे जो है ऐसे लोग हैं, 2 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 10 की संख्या, 15 की संख्या। हमारे यहाँ एक देवरिया है, एक देवरिया जिला है, वहाँ तो मुझे लगता है कि जितने आरटीआई लगाने वाले हैं सभी का उद्देश्य सूचना प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि आरटीआई एक्ट का दुरुपयोग करके शासन प्रशासन में के काम में बाधा डालना होता है। मैं सीधे ये नहीं कहूँगा कि वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सभी जो है माफियागिरी करते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से अपमानजनक शब्द है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि निश्चित तौर पर आरटीआई को लेकर के जो पवित्रता का भाव हमारे सब लोगों के मन में था या अभी भी है, उसमें जो है इन लोगों के इस एक्ट के कारण, इस एक्शन के कारण निश्चित तौर पर उसमें जो है हम लोगों को निराशा हुई है। सूचना आयुक्त के नाते, पीठासीन अधिकारी के नाते इसको लेकर के हम लोग भी चिंतित रहते हैं, जितने सूचना आयुक्त हैं। ये तो मैं मानता हूँ इसका दुरुपयोग हो रहा है, हर कानून का दुरुपयोग कहीं न कहीं होता है, इसका भी हो रहा है। इसका जब हो रहा है तो इसलिए हम लोगों की चिंता इसलिए बढ़ी है कि जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, अगर इससे पारदर्शिता लाने में बाधा उत्पन्न हो रही है कि बहुत सारे आरटीआई, बहुत सारे जैसा आपने बताया कि आरटीआई लगाते हैं, तो पारदर्शिता उद्देश्य थोड़ी ना है, उनका कोई काम लटका होगा, वो नहीं हो रहा होगा, इसलिए आरटीआई लगा दिया। पारदर्शिता उद्देश्य तो नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कम करने का उद्देश्य भी बहुत सारी आरटीआई लगाने से जो है वो भी एक प्रकार से जो उसको क्षति पहुंची है। तो मैं ये मान कर चलता हूँ, मानता हूँ, बहुत सारी बैठकों में इस पर मैंने फोकस भी किया। सूचना के दुनिया के 73 एपिसोड हम अब तक जारी कर चुके हैं। अब आपने इतने सारे सवाल किए हैं तो संक्षेप में मैं उनका जवाब दूंगा, क्योंकि उनका जवाब बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर कोई सूचना की दुनिया के 73 एपिसोड में 20 एपिसोड अगर देख ले, तब भी आरटीआई का जवाब देने में उसको सहूलियत होगी, और जो आरटीआई लगाते हैं उनको भी जो है आवेदन लगाने में सहूलियत होगी। मैं बार बार कहता हूं कि आरटीआई एक्ट में सूचना मांगने से पहले आवेदक को ये सोचना चाहिए कि कौन सी सूचना मांगी जाए और कौन सी न मांगी जाए। आरटीआई एक्ट में लोकहित सरोपर है,
पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो उस आरटीआई का कोई मतलब नहीं, चाहे आप 100 आरटीआई लगाएं चाहे 200 आरटीआई लगाएं, कोई मतलब नहीं है। एक दूसरा है कि जो आपने कहा कि ऐसी सूचनाएं मांगते हैं, क्यों, कैसे, क्या। तो क्यों में अगर कोई सूचना मांगी जाती है, इसका मतलब औचित्य का सवाल है। औचित्य के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है, आप सीधे उसको इनकार कर सकते हैं। एक दूसरा, मैं बार बार ये कहता हूं कि कोई ये संसद और विधानसभा नहीं है कि तारांकित और अतारांकित प्रश्न आप पूछें, ये योजना आई तो क्यों आई, नहीं आई तो क्यों नहीं आई। इस तरह के सवालों के लिए जो है आरटीआई एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। कोई बिल्डिंग बनी तो क्यों बनी, किसने प्रपोजल दिया, और अभी तक जो है नक्शा पास हुआ तो कैसे पास हुआ, अभी कितनी बनी है। इन सब सवालों के जवाब देने का कोई वो नहीं है, औचित्य नहीं है, क्योंकि इसमें जो है उन्होंने जो इस तरह से सवाल किया है कि जैसे अगर आप जवाब देंगे तो उस जवाब से सवाल, सवाल से जवाब निकलता चला जाएगा। एक प्रकार से जो है एक पिंडारा बॉक्स खुल जाएगा। तो पिंडारा बॉक्स खोलने की जरूरत नहीं, बस 2-3 वाक्यों में मैं इसको कह दूंगा। एक तो ये कि जो भी जवाब देना हो आप 30 दिन के भीतर दीजिए, अंतरण 5 दिन के भीतर करिए, और थर्ड पार्टी सूचना है, थर्ड पार्टी को जो है आप सूचित करिए, या थर्ड पार्टी 19(2) में वो खुद जो है आकर आपसे कह सकती है कि हमारी सूचना दी जाए या नहीं दी जाए। संक्षेप में बताऊं कि 30 दिन में सूचना दें, 5 दिन अंतरण करें, यानी 35 दिन। अगर अंतरण का सवाल है तो सूचना 35 दिन में, अगर थर्ड पार्टी से संबंधित है तो 5 दिन और, यानी 5 दिन, यानी अगर अंतरण और थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना है तो आप 40 दिन के भीतर सूचना दे सकते हैं। और जैसा आपने कहा आशुतोष जी ने कि बहुत सारे लोग, इन पर रोक की बात, तो रोक का कोई प्रावधान आरटीआई एक्ट में नहीं है। कोई जितनी आरटीआई लगाना चाहे उतनी आरटीआई लगा सकता है, रोक नहीं है। उसका एक उत्तर केवल यह है कि आप 30 दिन उनको जवाब देते जाइए। जैसे आपने कहा 47 से लेकर के अब तक, या 10 वर्ष की सूचना, 20 वर्ष की सूचना, 25 वर्ष की सूचना, उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है, कई हाई कोर्ट्स ने अपने जो है निर्णय भी दिए हैं। एक हम बार बार बताते हैं कि आदित्य बंदोपाध्याय बनाम सीबीएसई का जो है, उसमें उन्होंने सीधे कहा है कि अगर नॉन प्रोडक्टिव सूचना, जिस पर हमने एक अभी शायद जो है 1-2 एपिसोड पहले ही बनाया था, नॉन प्रोडक्टिव सूचना जो है देय है या नहीं है, लोकित है कि नहीं है, आपका जैसा आपने कहा कर्मचारी कम है, अगर अधिक सूचना मांगने से एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही विभाग से अपरंपार जिसको बोलते हैं अनगिनत सूचनाएं मांगने से आपका मूल कार्य प्रभावित होता है, आप सूचना देने से मना कर सकते हैं। लेकिन ये सारे कार्य आपको 30 दिन में करने होंगे। इसका एक समाधान जो हमको प्रैक्टिकल तौर पर जो 4.5 साल में मेरे अनुभव में आया है यही है। बाकी केस टू केस ये निर्भर करता है कि किस केस में कौन सा जवाब दिया जाए। मुझे लगता है कि आपका समाधान हो गया होगा। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।